लोगों ने इतना मेरी और मीका जी की जोड़ी को इतना पसंद किया है, सोचा ही नहीं था मैंने कभी भी। प्रांतिका का मुझे कभी भी नहीं लगा इतना ज्यादा कि उसके साथ मीका जी का होगा, बिकॉज वो हमेशा उसका और मीका जी का एक अलग बॉन्ड रहा है। मुझे पार्टनर का और कंपेनियन का तो नहीं पता, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी बीइंग हिज गुड फ्रेंड। कि मुझे नहीं पता मीका जी का बाकी लड़कियों से क्या बॉन्ड है क्या नहीं है, बट मेरे साथ उनका एक अनसेट बॉन्ड है विच आई ऑलवेज फील वेरी क्लोजली। बट जब आकांक्षा आई थी तो तब नहीं लगा था ऐसा कि वो किसी पर्पस के साथ आई है या फिर वही बनेगी। Hello and welcome everyone. This is Sukarna. Welcome to E-Times TV. Today we have the gorgeous Neet Mahal. You have recently seen her in Mika Di Poti. Hello Neet, how are you doing? Hi, I'm very well. How are you doing? And I'm so glad that we got connected here, and I hope it's going to be an amazing session. Sure. So, Neet, first tell us, how has life changed for you post Mika Di Poti? लाइफ आई थिंक काफी चेंज हुई है पहले से, बिकॉज मीका दी वोटी से पहले डेफिनेटली मैं पंजाब में मैंने काम किया है। आई हैव बीन वर्किंग इन पंजाब, इट्स बीन लाइक मोर देन 4 years. सो लोग एक कहीं ना कहीं यहाँ तक मुझे जानते थे, बट मीका दी वोटी ने मुझे एक अलग पहचान दी है। मुझे पूरे वर्ल्ड में लोग जानने लगे हैं। इनफैक्ट आई वाज सो सरप्राइज कि जब ये शो चल रहा था, so I was getting messages from US, UK and even Andaman Nicobar, you know, ऐसी जगह से जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। So I think पूरे दुनिया के हर कॉर्नर में लोग जानने लगे हैं, and I got so much love, so much appreciation, और I haven't expected actually। जब मैंने शो ये ज्वाइन किया था तो कुछ भी सोचकर ऐसा नहीं ज्वाइन किया था कि मुझे पब्लिसिटी ही चाहिए, या मेरे दिल ने कहा कि आई शुड गो फॉर दिस और मैंने वो किया। और अब मैं हमेशा दिल की सुनती हूँ, और डेफिनेटली मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है इसके बाद। एंड अभी मेरा वर्क, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी तक पंजाब में ही थे, बट नाउ यू नो ये जो है काफी और माय वर्क एरिया हैज बीन मोर वाइडर नाउ, आई वुड से। सो या आई मीन एकदम एंड तक जाके थोड़ा सा दुख हुआ कि Mika didn't select you. Like, what was the feeling at that moment? See, definitely, I think starting से ही मैं एक one of the strongest contestant रही हूँ शो में. I have given very tough competition to all the girls in the show. So, और डेफिनेटली मीका जी और मेरा एक जो शो के ड्यूरिंग हमारा एक बॉन्ड बना, एंड दैट वाज वेरी नेचुरल बॉन्ड। वो ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती जस्ट फॉर द शो आपको बनाना ही बनाना था। वी ग्रेजुअली यू नो हम लोग उस चीज में जाते गए, एक वो बॉन्ड, एक वो ट्यूनिंग एक बनने लग गई धीरे धीरे, मतलब फोर्सफुली कुछ नहीं हुआ था। एंड देन एक यस हमारी दोस्ती जो है, मीका जी को मैं ऑलरेडी मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। इट्स बीन 4-5 years बैक आई डिड वन सॉन्ग विद हिम। सो बट उनको याद भी नहीं था कि आई एम द सेम गर्ल। जब मैं इस शो में आई टोल्ड हिम माई सेल्फ, यू रिमेम्बर आई एम द नीत, वी शॉट अ सॉन्ग इन दिल्ली, ऐसे ऐसे मैंने उनको बताया। सो देन ही गॉट टू नो, एंड उन्होंने सोचा भी नहीं था कभी, और इनफैक्ट मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा उनके शो में मैं जाऊंगी और ऐसा होगा। एंड मैं ये कहूंगी कि इस शो में मुझे एक डिफरेंट मीका जी का साइड देखने को मिला। ही इज वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी आई वुड से अ काइंड हार्ट मैन, जो मुझे नहीं एक्चुअल में पता था उनके बारे में, बिकॉज उनकी पब्लिक इमेज इज टोटली अ डिफरेंट। मे बी ही लाइक्स टू बी इन द लाइमलाइट, और इसलिए वो कुछ ऐसी चीजें मे बी उनको होती हैं, या वो कैसे भी है कि उनको अच्छा लगता है, एंड ही इज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट कि लोग उनके लिए क्या कहते हैं। सो ही इज वेरी पॉजिटिव सोल। सो काफी चीजें मैंने उनसे सीखी हैं, काफी कुछ उनके बारे में जानने को मिला, एंड एक बहुत अच्छी एक दोस्ती और एक बहुत प्यारी फीलिंग्स डेवलप हो गई थी।
एंड मुझे 100% ये लग रहा था, बिकॉज जो ऑडियंस भी सोच रही थी, जो ऑडियंस की भी फीडबैक आ रही थी कि यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट अमंग ऑल, एंड आप ही बनोगे और हम आपको ही देखना चाहते हैं। लोगों ने इतना मेरी और मीका जी की जोड़ी को इतना पसंद किया है, सोचा ही नहीं था मैंने कभी भी। आई थिंक उनको कोई भी और जोड़ी, कोई भी और प्योर मीका जी का किसी के और लड़की के साथ इतना नहीं पसंद है जितना उनको, ऑडियंस को मेरा और मीका जी का आया। और जब ये लास्ट में ये चीज हुई, उससे पहले आई वॉज वेरी न्यूट्रल, मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहती थी कि क्या होने वाला। आई वॉज वेरी पॉजिटिव, और मैंने भगवान पे छोड़ दिया था कि आई डिड माई बेस्ट एंड नाउ इट्स अप टू गॉड। एंड मैं कुछ भी लाइफ में कभी भी अपनी में फोर्सफुली कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मुझे ये है कि जो भी चीज आनी चाहिए ना लाइफ में, वो इफ इट्स रिटन इट विल कम बैक टू यू, इफ इट्स नॉट रिटन इट विल नेवर बी, इट वाज नेवर योर्स। सो मैं ये चीज फॉलो करती हूँ। सो मैंने भगवान पे छोड़ दिया था। एंड डेफिनेटली एक प्रांतिका का मुझे कभी भी नहीं लगा इतना ज्यादा कि उसके साथ मीका जी का होगा, बिकॉज वो हमेशा, उसका और मीका जी का एक अलग बॉन्ड रहा है। एक वो पार्टनरशिप वाला, एक वो कंपेनियंस वाला उनका नहीं रहा है। उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था, बट ऑन अ डिफरेंट लेवल। मेरा और मीका जी का बॉन्ड मैंने हमेशा एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे कंपेनियन वाला फील किया था, और आई थिंक वो चीज ऑडियंस को भी फील हुई। सो वो चीज जब नहीं हुई, और आई वाज सरप्राइज्ड आल्सो, बट then I accepted it also, because eventually it was his November, it was his totally choice, his decision. So वो impose करके किसी पे या forcefully वो चीज मैं नहीं चाहती थी कभी भी। So I felt bad, definitely it was very hard to accept it, but yeah, I feel कि ठीक है, we have shared good bond and we are still good friends. So I think जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या शो के बाद उनके साथ बात हुई या मिले आप लोग, लाइक अपार्ट फ्रॉम द सक्सेस पार्टी जो हुई थी उसके अलावा? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मीका जी के घर पे हम लोग लंच के लिए गए। इवन मेरी फैमिली को भी बुलाया उन्होंने, मेरे मॉम डैड, मेरी सिस्टर, भैया भाभी, हम सब लोग उनके घर पे लंच के लिए गए हैं। और अभी भी हमारी बात होती है। ही ऑलवेज गाइड्स मी कि तुम्हें ऐसे आगे करना चाहिए फ्यूचर में, ऐसे तुम अपने प्लान्स करो। एंड सो आई थिंक ही इज वेरी गुड फ्रेंड। मुझे अब पार्टनर का और कंपेनियन का तो नहीं पता, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी बीइंग हिज गुड फ्रेंड, और एंड आई नो ही इज गोना बी देयर विद मी ऑलवेज। आप उनको पहले से जानते थे, लाइक यू रिमेम्बर like working with him, he didn't recognize you at that moment. शादी के बारे में how did you think कि like what made you think that you would participate in this show? सी एक्चुअली क्या था कि जब मुझे ये मेरे पास ये शो का ऑफर है कि ऐसे मीका जी का एक स्वयंवर आ रहा है, और सो यू वांट टू बी इन द पार्टिसिपेंट इन दैट शो, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं, कल 2 साल बाद, 3 साल बाद, चलो मुझे आई हैव टू गेट सेटल्ड। इट ऑल डिपेंड्स कि व्हेन यू गेट योर राइट पार्टनर। देयर इज नो पर्टिकुलर ऐसा कुछ मैंने माइंडसेट नहीं किया हो कि आज ही करनी है या आज नहीं करनी, या 2 साल बाद ही करनी है, 2 साल बाद नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई बिलीव इन गोइंग विद द फ्लो। सो जैसे मुझे पता चला कैसे मीका जी का स्वयंवर है, सो मुझे ये लगा कि यार why I should not try for this, because I somehow know him. I wanted to know him more, कि जैसे उनका ऑलरेडी एक इमेज सेट है, मैं जानना चाह रही थी कि वो वैसे ही हैं या अलग हैं, या अगर हमारा बन जाता है, so I will be very happy and lucky to be his partner. So मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं सोचा, मैंने सोचा कि okay, I should go for it. मैंने अपने दिल की सुनी और I just went for audition और it happened. मतलब I did follow the show. आपको देख के लगा था कि आप दिल से चाहते हो ये रिश्ता. Take us through your experience. Like, forget all the contestants. Like, how was your experience in the show? Like, how did you get to know him? See, मुझे ये लगता है कि स्टार्टिंग से ही I don't know, मैंने एक हमेशा ये चीज हमारे इनफैक्ट
शो में रीडिंग्स भी होते थे, उसमें मैंने हमेशा ये चीज मेंशन की कि मुझे नहीं पता मीका जी का बाकी लड़कियों के साथ क्या बॉन्ड है क्या नहीं है, बट मेरे साथ उनका एक अनसेट बॉन्ड है विच आई ऑलवेज फील वेरी क्लोजली। कुछ होता है ना, कुछ बातें अब नहीं बोलते बट वो सामने वाला समझ जाता है। सो मुझे हमेशा एक वो वाला बॉन्ड उनसे फील हुआ है। एंड सो जब भी हम एक दूसरे को मिलते थे, एक जो हमारे बीच में एक हेल्थी कॉन्वर्सेशन होती थी, इवन ऑन सेट ऑल्सो, ऑफ सेट ऑल्सो, he always praised me so much. He always, you know, वो बाकी लड़कियों को भी इनफेक्ट कहते थे कि she is very genuine girl. वो जो है वो मुंह पे है, with that is what I like about her. कि you know, कि वो, क्योंकि बहुत सारी बंदियां ऐसी थी वहां पे जो ऑन कैमरा कुछ और थी, ऑफ कैमरा थे वो पोर्ट्रेइंग टोटली डिफरेंट। सो आई वाज नॉट कैरिंग एनी कैरेक्टर कि मुझे ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करना उनके सामने खुद का, और that's how I want him to like me. मैंने वो कभी भी नहीं सोचा था। मुझे ये था, नीत जो तू है ना, तो तूने वैसे ही दिखाना है। अगर तुझे कोई बात खराब लग रही है तो वो भी बोलना है, अगर मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है मैं वो भी दिल खोल कर बोलूंगी। सो यही चीज मैंने फॉलो की और यही चीज उनको मेरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। एंड आई थिंक यही रीजन था हमारा सबसे ज्यादा जो है मेरा और मीका जी का बॉन्ड बहुत ही प्योर और क्लोज सबको लगा है। एंड मैंने जितना भी शो में जो भी चीजें की हैं मैंने बिल्कुल एकदम प्योर दिल से की हैं। मुझे नहीं पता था आगे चलेगा नहीं चलेगा, बट मुझे ये था जितना भी है आई वॉन्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो यू नो इट शुड बी इन द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ। तो मुझे ये था कि आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट। मुझे कल को ये ना रहे कि यू हैवंट गिवन योर बेस्ट और तुम्हारी फीलिंग्स फेक थी या तुमने दिल से नहीं किया जो भी किया। सो मैं वो रिग्रेट कभी नहीं रखना चाहती थी। नाउ आई एम रिग्रेट फ्री, आई डिड माई बेस्ट, वी हैव शेयर्ड वेरी गुड बॉन्ड। इट डिड नॉट हैपन, वो भगवान की मर्जी या फिर वो उनकी चॉइस या उनको जो सही लगा, बट यस हमारा एक बहुत अच्छा एक रिश्ता बन चुका है। वेरी हैप्पी अबाउट इट। Were your parents okay when you told them about this show? सी मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है हमेशा से। एंड आई एम सो, आई फील आई एम द ब्लेस्ड एंड लकीस्ट डॉटर कि एक यू नो आई वाज बोर्न इन अ विलेज। माय फादर ही बिलोंग्स टू अ विलेज एंड जो मेरी अर्ली लाइफ रही है वो भी एक विलेज की रही है, बट ही हैज गिवन मी द बेस्ट लाइफ। एंड जितना उन्होंने सोचा हुआ था, he always wanted me to be a professor because he was a teacher. So वो हमेशा ही चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को पूरा पढ़ाऊं, कल को कोई मुझे ये ना कहे कि आप खुद टीचर थे आपने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया। तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि I want you to study first, then you can chase your dreams, whatever you want to do in your life. So उन्होंने मुझे हर तरफ से हमेशा सपोर्ट किया। Yes, जब मैंने एक्टिंग प्रोफेशन स्टार्ट किया था थोड़ा सा it was difficult for him to take it because ऐसा नहीं था कि he had that conservative mindset, but he was very scared of me being in this profession. एक वो होता ना फैमिली को, पेरेंट्स को कि ये प्रोफेशन ऐसा है, मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए या कल को ये कहीं ऐसे कुछ गलत खुद ना कर दे, कोई डिसीजन ऐसा ना ले ले. So he was scared about that. But I think I have earned that, you know, confidence, I would say, कि उनको मेरे पे फुल ट्रस्ट हुआ कि कुछ एक दो महीने उनको लगा जब मैं घर से बाहर रह रही थी, दिल्ली स्टडी की मैंने, दिल्ली रहकर, एंड तो फिर उनको एक मेरे पे ट्रस्ट बन गया कि whatever she is doing and whatever she will do in her future, she will be right and she will take the best decision. उनको हमेशा ये लगा. और अब जब ये मीका जी के केस में भी तो उन्होंने यही मुझे बोला, if you are happy, if you feel it's right for you, then go for it and we are with you. So और यही चीज उन्होंने की है. और जैसे मीका जी का शो में हमारा विजिट भी दिखाया था, घर वालों के साथ एक इंटरेक्शन था, बहुत हेल्दी इंटरेक्शन था. और जो मेरे पापा मम्मा जैसे हैं, जो उनके दिल में बातें थी, वो सब उन्होंने एक जेन्युइनली शेयर की हैं और वो ऑडियंस को बहुत ही क्लियरली कनेक्ट की हैं. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए फॉर माय फैमिली, फॉर माय पापा मम्मा
कि किसी की भी फैमिली के साथ हम इतना कनेक्ट नहीं कर पाए जितना आपकी फैमिली और आपके स्पेशली पापा के साथ कनेक्ट कर पाए हैं. जो उनके थॉट्स हैं, जैसा उनका लाइफस्टाइल रहा है, दैट वाज वेरी वेरी एक टाइप से इम्प्रेसिव. सो आई थिंक ये चीजें मेरे में उनसे ही आई हैं कि जो हो वैसे रहो, एक जेन्युइननेस रखो हमेशा अपने अंदर, एंड दिल से करो जो करना है. और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और आगे भी मुझे पता है वो मेरे हर डिसीजन के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे. कल को whenever I'll choose my partner and whenever I'll take any decision of my life, I know my parents are with me. They will never doubt on me. शो की बात करें तो आकांक्षा बीच में आई एकदम एंड के एपिसोड्स में, एंड देयर वाज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज अराउंड हर एंट्री के it was fake, their winning was fake. Being a contestant, what is your thought and views on that? See, मुझे नहीं पता ये चीज, बिकॉज मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कोई मेरे पास इस बात के लिए कि वो उनका प्लान था कि नहीं था. मैं ये चीज तब बोल सकती हूँ जब मेरे पास कोई बहुत ही ठोस सबूत होगा इस चीज का. इट्स ऑल र्यूमर्स एंड सब हवा में बातें हैं. सो अब उनका प्लानिंग थी या नहीं, ये मीका जी या आकांक्षा ही जानते हैं. बट जब आकांक्षा आई थी तो तब नहीं लगा था ऐसा कि वो किसी पर्पस के साथ आई है या फिर वही बनेगी. तब बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सा एक उसका वो था, क्योंकि सबको ये लग रहा था, ऑलमोस्ट इनफैक्ट मुझे भी यही लगा कि क्योंकि उसने ये चीज आते ही बोली थी कि मैंने और मीका जी भी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और हमने ये डिसाइड किया था कि जब भी कल को उनको अपना लाइफ पार्टनर चूज करना होगा तो आई विल बी देयर टू गाइड हिम, एंड जब मुझे चूज करना होगा ही विल बी देयर टू गाइड मी. दैट्स व्हाट शी मेंशन्ड व्हेन शी एंटर्ड इन द शो. सो उस टाइम सबको यही लग रहा था कि मे बी समहाउ शी हैज कम फॉर अ पर्पस, मे बी टू गाइड और सपोर्ट मीका जी, और उनको और क्लियर करने के लिए, क्योंकि मीका जी हमेशा ये कंफ्यूजन में रहते थे कि जो लड़की ऑन कैमरा कैसी है वो ऑफ कैमरा भी वैसी है या नहीं है. उनको बहुत सारी लड़कियों का ये टेंशन और कंफ्यूजन रहता था. तो मुझे लगा शायद इसलिए उन्होंने एक अपनी फ्रेंड की हेल्प लेने के लिए बुलाया है कि तुम देखो ऑन ऑफ कैमरा लड़कियां कैसी हैं, वो एक्चुअल में वैसी हैं नहीं. सो उस टाइम एक्चुअल में मुझे ये चीज फील हुई थी, बाकी सब लड़कियों को भी ये चीज फील हुई थी. उस टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा था, बट व्हेन शी वाज देयर इन टॉप 4, सो तब जो है चीजें काफी हद तक मुझे खटकने लगी थी कि नाउ शी इज इन टॉप 4, सो इट्स समथिंग एल्स. और मे बी अब वो शादी करना चाहते हैं कि ये प्लानिंग है या क्या है. उस टाइम कहीं ना कहीं दिमाग में ये सब चीजें आने लगी थी कि अभी एंड में बिल्कुल आई है और ये अभी 4 में पहुंच चुकी है, फैमिली को भी मिल चुके हैं मीका जी. सो फिर मुझे काफी हद तक डाउटफुल लगने लगा था. I mean, in the show we saw काफी सारे fights, मनमुटाव with other contestants, बुशरा के साथ especially. फिर आपके साथ भी एक हुआ था वो फोन कॉल को लेकर, you were like मुझे फोन पे मैसेजेस करना पसंद नहीं है and all of that. So how was that? How was the bond with other contestants? With whom did you not gel at all in the show? मेरा यही था कि मैंने बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे जाकर किसी से शो में लड़ाई करनी है या कि मुझे लड़ाई करके खुद को हाईलाइट करना है. जैसे बुशरा थी, वो फर्स्ट डे से वो इस पर्पस के साथ आई थी कि उसको खुद को दिखाना है, तो उसके लिए वो दूसरे को गंदा बोले, चाहे किसी के कैरेक्टर पे, किसी भी चीज पे बात करे, किसी को कुछ भी बोले, उसको परवाह नहीं थी. उसको बोलना था और उसको वैसे हाईलाइट होना था. वो कैरेक्टर कैरी करके आई थी. So अब उसको फर्स्ट डे से somehow she felt very insecure from me, और मे बी उसको लग रहा था कि यही सब लड़कियों में से उसको मैं ही बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लगी, तो उसने फर्स्ट डे से ही आकर मुझे पोक करना शुरू कर दिया. एंड आई हैव दिस हैबिट कि मैं कभी भी किसी को खुद से पहले कभी भी कुछ नहीं कहती हूँ. जब तक मुझे कोई चीज बहुत गलत नहीं लगती है कि मुझे अब पहले बोलना चाहिए, मैं तब बोलती हूँ. अदरवाइज जब तक मुझे कोई पोक नहीं करता या जानबूझ के मुझे परेशान करता है या मेरी किसी ऐसी बात को हाईलाइट कर रहा है जहाँ पे वो मुझे नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है,
देन आई स्पीक अप, एंड देन आई स्पीक अप लाइक एनीथिंग। फिर मैं नहीं सोचती कि 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे हैं, फिर मैं शाउट भी कर सकती हूँ, और फिर मैं कैसे भी अपने उस एंगर को निकाल सकती हूँ या आपको सुना सकती हूँ। फिर मैं बिल्कुल एकदम से ऐसे हो जाती हूँ, जो कि मैंने शो में बहुत बार मेंशन किया था कि प्लीज आप लोग मुझे कोई भी बात ऐसी मत बोलिए कि मैं किसी को खुद से नहीं बोलती, कि जिससे मैं फिर आपको गलत बोलूँ और उसमें फिर मैं गलत दिखूँ। सो बुशरा के साथ मेरी काफी ज्यादा हमारी स्टार्टिंग से रही है, बहुत चीजों में उसने मुझे हमेशा गलत दिखाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश की। देन उसके बाद बुशरा तो थी, फिर वो मनप्रीत मैडम आ गई, वो तो एकदम फुल ऑफ नेगेटिविटी, वो उसके जितनी नेगेटिव बंदी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। शी वॉज फुल ऑफ नेगेटिविटी, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वो बंदी एकदम से ऐसे कि आई एम द बॉस, who the hell you girls are. So I don't like that kind of personalities, जो खुद को यहाँ दिखाते और दूसरों को, ये तो मुझे नहीं पसंद वैसे लोग। सो मुझे मनप्रीत 1% भी, आई थिंक शी वॉज द ओनली वन इन द शो जो मुझे 1% भी पसंद नहीं आई है। I did not like her personality. I did not like the way she thinks and treats others. So I never liked her. And Riya wildcard entry थी, she was also kind of बहुत, they both girls were very clever and the bitchy kind of girls I would say. दोनों वैसी थी वो दोनों। और but Riya फिर भी somehow वो नाइस बनने की कोशिश करती थी, बट एक ही बंदी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई पूरे शो में, दैट वाज मनप्रीत। बुशरा को मैं इसलिए समहाउ, क्योंकि वो एक कैरेक्टर कैरी करती थी, वो आई थिंक वो एक्चुअल में ऐसी नहीं थी, मुझे जो लगता है वो एक्चुअल में शायद इससे ऑपोजिट थी, बट वो दिखाती थी खुद को ऐसा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ऑल्दो उसने मुझे इतना गंदा बोला है पूरे शो में, बट स्टिल मैं उस बेसिस पे उसको जज नहीं कर रही, उसकी जो एक्चुअल में वो है उसके बेसिस पे मैंने देख के बोल रही हूँ। और प्रांतिका और चंद्रानी दो बंदियां ऐसी रही हैं पूरे शो में जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा जेल अप हुई हूँ, टू बंगाली ब्यूटीज, और दोनों ही मेरी रूममेट्स रही हैं, एंड वी हैव शेयर्ड वेरी गुड वेरी क्वालिटी टाइम। एंड जो चंद्रानी के साथ इमोशनली हम दोनों बहुत कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ, so we were very good friends, we were friends like sisters, so yeah, it was good time we have shared. Which has been your most favorite task and memorable date with Mika in the show? सबसे वैसे तो आई थिंक हर एक टास्क ही बहुत मेमोरेबल और बहुत ही मेरे लिए तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोज टू माय हार्ट, बट सबसे ज्यादा था मेरे कुकिंग वाला, जिसमें मुझे 0% उम्मीद थी कि मैं ये टास्क जीत पाऊंगी, बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया था कि आई एम नॉट गुड कुक, मैंने कभी बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं की है, मेरे मम्मी पापा ने नहीं करवाई, और मैं ज्यादा टाइम घर से बाहर रही, तो ऐसा था कि घर से बाहर रहते हुए भी टिफिन ले लिए या फिर कुक रख लिया, तो खुद से कभी मैंने कुकिंग बहुत ज्यादा नहीं की। मैं बहुत छोटा मोटा हल्का फुल्का बना लेती, मीका जी को भी ये चीज बहुत अच्छे से पता थी, बट बचपन से मुझे खीर बहुत ज्यादा पसंद है। आई हैव दिस स्वीट टूथ प्रॉब्लम और मैं बहुत ज्यादा मीठा खाती हूँ, वैसे भी मैं डाइट पे भी हूँ तो भी मुझे मीठा चाहिए। सो जब ये टास्क हुआ कि आपको कुछ बनाना है, कुछ भी स्पेशल, सो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि नीत तुम खीर ही बनाओगे, क्योंकि तुम्हें खीर तुम्हें खुद से ज्यादा खुद पसंद है, और मीका जी को भी आई थिंक पंजाबी हैं तो उनको भी मीठा तो चाहिए ही, तो मीठे में उनको पसंद आएगी। सो खीर एक बेसिक चीज आई थिंक जो आती ही है सबको बनानी। सो मैंने देखा था मम्मा को हमेशा बनाते हुए, सो मैंने बस वही उसी चीज को फॉलो करके खीर बनाई, एंड ही रियली लाइक्ड इट। और मैं वो जो कंपटीशन वो वाला जीती, और उसके बाद हमारी एक पोलो डेट थी, तो जो कि आई थिंक स्वयंवर की सबसे बड़ी डेट थी, और ऐसा बोला भी जाता है कि जैसे जितने भी स्वयंवर रहे हो, हर एक स्वयंवर की एक सबसे ज्यादा बड़ी डेट होती है, एक स्पेशल डेट होती है। सो दैट वाज द वन, और उसमें मैं मीका सिंह जी के साथ जो है पोलो मैच के लिए गए थे हम लोग, एंड वहाँ पे प्रॉपर एक कंपटीशन था, एंड जो विनर्स थे उनको हमने
ट्रॉफी जो है वो दी. सो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग थी मेरे लिए, एंड इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड वी हैव स्पेंट वेरी वेरी क्वालिटी टाइम. सो वो मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल एक मैं कहूंगी मेरे लिए पूरे शो में एक डे था, और वो टास्क था जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी. और तभी मुझे, जब मैं टास्क ली थी, मुझे फर्स्ट कंगन मिला था मेरा पूरे शो में. अभी तक मुझे कंगन ही नहीं मिला था. सो वो पूरा ही वो आई वुड से कि कुकिंग से लेकर वो डेट तक का पूरा ही टाइम, इट वाज वेरी वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट. मीत, आप पंजाब में नोन फेस हो, यू हैव डन म्यूजिक वीडियोस, फिल्म्स, एंड इस शो से जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलैरिटी मिली है, जो रिकॉग्निशन मिला है, हाउ डू यू विश टू चैनल इट इन योर प्रोफेशनल लाइफ? सी डेफिनेटली मुझे अभी जैसे अभी तक पंजाब में काम किया, तो मुझे अभी कुछ वेब सीरीज, कुछ मूवीज, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो विच आर नॉट ओनली लिमिटेड टू पंजाब. सो मेरा वर्क एरिया डेफिनेटली बहुत वाइड हुआ है, एंड एक ऑडियंस मुझे जानने लगी है. एंड डेफिनेटली मेरा यही अभी मेरी जो भी मैं प्लानिंग कर रही हूँ, जो भी मेरे आगे के एक्शन है, वो यही है कि अगर मुझे इतना प्यार मिला है, अगर ऑडियंस मेरे साथ इतना कनेक्ट कर पाई है, सो डेफिनेटली मैं इस चीज को, मेरे ऊपर आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अब, क्योंकि अभी तक ठीक है लोग थे कनेक्टेड मेरे साथ, बट एक नाउ दे आर कनेक्टेड विद मी ऑन अ डिफरेंट लेवल. सो मुझे अब ये है कि इवन इफ आई हैव टू चूज माई प्रोजेक्ट्स, so I have to choose them wisely, because now the audience has a different kind of expectations from me. They are connected to me in a different level. So यही है कि जो भी आगे करना है वो बहुत सोच समझ के करना है. और and I think I have given my best till now, and I'll give my best even in the future, and I will never disappoint my people, my audience. Thank you, Neet. It was great talking to you. Thank you so much for giving us your time, and we hope to see you soon on screen as well. Wish you all the best. Thank you so much. It was lovely, lovely talking to you. Thank you so much. Thank you. Bye.